वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज़ यू नो कि हम जो है वो लास्ट कुछ वीडियोस से माइटोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल्स या फिर सोमेटिक सेल्स में कैरी आउट होता है। आज जो है वो हम माइटोसिस का जो सेकेंड पार्ट है, पहले हमने देखा कि माइटोसिस दो पार्ट में कैरी आउट होता है, वन इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर वन इज़ साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा कि इट इज़ कैरिड आउट इन स्टेप वाइज मैनर और उन स्टेप्स को अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। नाउ इसके बाद में कैरियोकाइनेसिस के बाद में जो है दैट इज साइटोकाइनेसिस। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल्यूलर डिवीजन। अब हमने न्यूक्लियर डिवीजन तो देख लिया कि किस तरह से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई में ट्रांसफ़र होते हैं या सेपरेट होते हैं। अब हमें देखना है साइटोकाइनेसिस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में और उसके बाद में देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस के क्या इंपॉर्टेंस है। साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है ये सबसे लास्ट में कैरी आउट होती है। इट इज़ कैरिड आउट एट द लास्ट, सबसे आखिरी में, क्योंकि जब तक के न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा तब तक के सेल्यूलर डिवीजन नहीं होगा, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है ये प्लांट सेल में अलग होती है और एनिमल सेल में अलग होती है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो है वो साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट के मदद से जो है वो एक सेल से दो सेल फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, यहाँ एक न्यूक्लियस फॉर्म हो गया है, इनके बीच में एक प्लेट लाइक पार्टीशन तैयार हो जाएगा जिसे सेल प्लेट कहा जाता है और इस तरह से जो है वो फिर एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय ग्रूव फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है जिसमें दो न्यूक्लियस तो फॉर्म हो गए, लेकिन अब सेल वॉल जो है ये कैसी होती है, धीरे धीरे ये ग्रूव फॉर्म करती है इस तरह से। धीरे धीरे ये जो भी क्लीवेज है ये आगे जाता है एंड फाइनली एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल फॉर्म करता है। तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है एंड एनिमल सेल में ग्रूव या फिर क्लीवेज फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो भी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है ये अलग है। ना साइटोकाइनेसिस अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर ये जो भी प्रोसेस है ये आपको दिखाई देगी कि इफ़ सपोज दिस इज़ द प्लांट सेल, ठीक है, ये है सेल वॉल। देन यहाँ पे हमने देखा था कि टीलोफेज में जो है वो एक पोल पे एक न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म हो रहा था धीरे धीरे, ठीक है, या और क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक बंच में ऊपर चले गए थे। दूसरे पोल पे हमने देखा था कि दूसरा जो न्यूक्लियस है वो फॉर्म हुआ था और यहाँ पर भी क्रोमोसोम का एक बंच जो है वो आ चुका था। तो इस तरह से जो है ये आ चुका था। अब इसके बाद में अब हमको देखना है कि साइटोकाइनेसिस के दौरान धीरे धीरे जो है ये जो भी क्रोमोसोम्स हैं जिनका थिकनेस ज़्यादा था, ये थिकनेस अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये इस तरह से जो है वो फिर से क्रोमैटिन फाइबर बनने की तैयारी में रहेंगे, ठीक है। इस तरह से दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। देन इसके बाद में इनके बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा विच इज कॉल्ड एज सेल प्लेट।
इसे क्या कहा जाएगा, सेल प्लेट। और इस तरह से ये जो है ये डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे जिनमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई रहेंगे, ठीक है। एंड फाइनली जो है वो माइटोसिस की प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होती है, जिसकी मदद से एक मदर सेल जो है वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस है इसमें हमने देखा कि जो भी क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों ही डॉटर सेल में क्या है, सेम है, इक्वल है। तो इस तरह से माइटोसिस की प्रोसेस विद द साइटोकाइनेसिस यहाँ पे एंड होती है। इसके बाद में हमें देखना है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सबसे पहले माइटोसिस की जो प्रोसेस है टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। देन इट एंश्योर्स दैट द इक्वल नंबर of chromosomes should be divided in each daughter cell, ठीक है। सबसे पहले ये हम बात कर चुके हैं कि माइटोसिस की प्रोसेस जो है ये वेजिटेटिव सेल्स में कैरी आउट होती है, जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू एंश्योर होता है कि जो भी ये प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस में क्रोमोसोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ एंश्योर होती है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म शुड बी इक्वल। ना सिर्फ क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि जो भी साइटोप्लाज्म है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों सेल्स में जो है वो इक्वली होना चाहिए, ये ध्यान रखा जाता है इन केस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। देन इसका सिग्निफिकेंस ये भी है कि 1 मदर सेल divides to form 2 daughter cells, actually आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, मतलब जो भी नए सेल्स फॉर्म होंगे दे विल बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर मदर सेल। क्यों? क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट और जो भी न्यूक्लियर कंटेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसे मदर सेल के पास में है। इसका मतलब क्या है, इट मेंटेन्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म कंटेंट या फिर रेशो, ठीक है। मतलब मदर सेल में जितना न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म था उतना ही न्यूक्लियर मटेरियल और उतना ही साइटोप्लाज्म डॉटर सेल में होगा। इस बात की जो है वो गारंटी किस में होती है, माइटोसिस जैसे सेल डिवीजन के टाइप में होती है, ठीक है। मतलब अगर मदर सेल में जितना डीएनए कंटेंट है, जितना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, उतना ही डीएनए और उतना ही साइटोप्लाज्म जो है वो हर एक डॉटर सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये मेंटेन करता है, ठीक है। इसकी वजह से इट रिस्टोर द ओरिजिनल कंटेंट
ठीक है, मतलब मदर सेल के पास में जितना कंटेंट है एग्जैक्टली वैसा ही कंटेंट डॉटर सेल के पास में होता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वो ओरिजिनल जो कंटेंट है उसे मेंटेन करता है। ये एक फ़ायदे वाली बात है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर पुराना कंटेंट ही जो है वो एज इट इज़ रहेगा तो देयर इज़ नो चांस ऑफ वेरिएशन, मतलब जो भी फर्क है, जो वेरिएशन है वो नहीं आता। और यही कारण है कि वेजिटेटिव सेल्स में कैरी आउट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेम टाइप के सेल्स ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। सेम अगर जिस टाइप का सेल है वो उसी तरह का सेल तैयार करेगा, उसमें फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर जो गमेट फॉर्मेशन के लिए जो है वो वेरिएशन भी होना ज़रूरी है, और इसीलिए वहाँ पे माइटोसिस नहीं मेयोसिस होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे वेरिएशन जो है आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। प्लस सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज सीन in vegetative propagation और asexual reproduction। मतलब एनिमल्स में जो है वो अगर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें माइटोसिस की प्रोसेस देखी जाएगी। अगर प्लांट्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप माइटोसिस जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो सेक्सुअल प्रोसेस है तो या क्रॉस पॉलिनेशन है तो उसमें जो है वो माइटोसिस की प्रोसेस कैरी आउट नहीं होती। सो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। आज हमने इस वीडियो के थ्रू देखा कि साइटोकाइनेसिस विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस, जिसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन टू डॉटर न्यूक्लियाई, जिसकी वजह से नाउ अ सिंगल सेल इज डिवाइडेड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं बाय मीन्स ऑफ साइटोकाइनेसिस। हमने ये भी देखा कि साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट सेल में जो भी सेल प्लेट फॉर्मेशन है उसकी मदद से कैरी आउट होता है, वाइल इन केस ऑफ एनिमल सेल इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज फॉर्मेशन। वहाँ पे जो भी है वो क्लाइव फॉर्म होता है और उसके बाद में वो बढ़ते चला जाता है एंड फाइनली एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद में हमने ये देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस की प्रोसेस जो है वो वेजिटेटिव सेल मतलब सोमैटिक सेल्स में कैरी आउट होती है। इस प्रोसेस की मदद से जो भी डॉटर सेल फॉर्म होंगे वो एग्जैक्टली अपने मदर सेल की जैसा होंगे, उसमें उसका न्यूक्लियर कंटेंट और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उनके मदर के जैसा ही होगा, मतलब आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट। इसके बाद में हमने ये भी देखा कि एक मदर सेल डिवाइड होके सिर्फ 2 ही डॉटर सेल्स फॉर्म करती है ड्यूरिंग 1 माइटोटिक साइकिल। इसके बाद में हमने ये देखा कि यहाँ पे जो भी रेशियो है न्यूक्लियर मटेरियल का और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का ये हमेशा मेंटेन होता है। इसके बाद में इट रिस्टोर द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द मदर सेल, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो है ओरिजिनल कंटेंट तो रहेगा लेकिन इसमें आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, दैट मीन्स इट डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। एंड लास्ट में जो है वो हमने ये भी देखा कि ये जो भी प्रोसेस है ये जनरली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन केस ऑफ प्लांट, यहाँ पर ये प्रोसेस यूज होती है। ह्यूमन बीइंग में तो इट इज़ यूज्ड इन द वेजिटेटिव सेल्स या फिर सोमैटिक सेल्स में होती है। लेकिन और कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसमें माइटोसिस होता है तो वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाइल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आज इस वीडियो में हमने जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट मेयोसिस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।